गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू विन प्रेजेंटेशन स्किल। दोस्तों आप प्रेजेंटेशन स्किल को कैसे विन कर सकते हैं और कैसे मास्टर कर सकते हैं। सो गाइस आज मैं आपको ऐसे कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल को मास्टर कर सकते हैं, जिससे आप अपने पीपीटीज को मास्टर कर सकते हैं। दोस्तों उसके पहले आपको समझना होगा कि प्रेजेंटेशन स्किल की जरूरत क्या है हमारे जिंदगी में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप स्कूल में होंगे तब भी आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स की जरूरत पड़ी होगी, जब आप कॉलेज में होंगे तब भी आपको प्रेजेंटेशन स्किल की जरूरत पड़ी होगी, या जब आप कॉर्पोरेट्स में रहेंगे तो भी आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स को मास्टर करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आज आपको ऐसे कुछ 4 सीक्रेट्स दूंगा जिसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल को विन कर सकते हैं, जिससे आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल को मास्टर कर सकते हैं। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है फॉलो 10-20-30 रूल। अब ये 10-20-30 रूल क्या होता है? 10-20-30 रूल का मतलब होता है कि जो पहला 10 है, तो पहले 10 का मतलब समझना होगा कि आपको सिर्फ 10 स्लाइड्स ही बनानी होंगी। अगर आप पीपीटी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 10 स्लाइड्स बनानी होंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई 30 स्लाइड्स बनाता है, कोई 40 स्लाइड्स बनाता है, कोई 50 स्लाइड्स बनाता है, या फिर कोई तो बहुत सारे स्लाइड्स बना लेते हैं, या कोई तो सारी स्टोरी लिख डालते हैं स्लाइड्स के अंदर में। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गाइस जो ऑडियंस होती है, जो आपकी ऑडियंस है, जिसे प्रेजेंटेशन स्किल आप सुनाने वाले हो या बताने वाले हो, जहां आप प्रेजेंट करने वाले हो, तो वह सिर्फ 10 ऑडियंस तक ही रह पाती है, वो 10 ऑडियंस तक ही अपना एंगेजमेंट बना पाती है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को विन करना है तो सिर्फ आपको 10 स्लाइड्स बनाने होंगे। आपको 10 स्लाइड्स के अंदर में ही सारे पॉइंट कवर करने होंगे। आपको 10 स्लाइड्स के अंदर ही सारा पीपीटी खत्म करना होगा। अगर आपने 11 स्लाइड बनाई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑडियंस का एंगेजमेंट है वो सिर्फ 10 स्लाइड्स तक ही रह पाता है, वो 10 स्लाइड्स तक ही फोकस कर पाते हैं। अगर आप जैसे 11 या 12 स्लाइड्स में गए तो देखना ऑडियंस का एंगेजमेंट कम होना शुरू हो जाता है, लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको 10 स्लाइड्स बनाने हैं और उसी में ही आपको सारा पीपीटी कवर करना है। चाहे आप स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या कॉलेज में दे रहे हो, या कॉर्पोरेट्स में दे रहे हो, तो आपको सिर्फ 10 स्लाइड्स का ही यूज करना है। देन गाइस 20 का मतलब क्या होता है? 20 का मतलब होता है कि अगर आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या जो भी आप व्यक्ति को किसी चीज के बारे में समझा रहे हो, या किसी चीज को बता रहे हो, आप किसी भी चीज को अगर वहां रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 20 मिनट में पीपीटी को खत्म करना है। आपको अपनी 20 मिनट में प्रेजेंटेशन को खत्म करना है। अगर आप 20 मिनट में प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे तो आप किसी भी प्रेजेंटेशन को विन कर सकते हैं। अगर आप जैसे 20 से 30 मिनट लगा दिए, या 35 या 40 मिनट्स लगा दिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने प्रेजेंटेशन को मास्टर नहीं कर पाओगे। लोग धीरे धीरे बोर होना शुरू जाएंगे। अगर आपको अपने ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ाना है, अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको 20 मिनट्स में पीपीटी को खत्म करना होगा। अगर आप बोलोगे सर हम 20 मिनट्स में कैसे कर पाए, बहुत सारे लोगों को तो हमने देखा है कि वो 1 आवर्स 2 आवर्स तक लेके जाते हैं। तो गाइस मैं आपको उसके लिए कुछ और डीप में स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, उसे मैं आपको और डीप में समझाने वाला हूँ। उसके रिगार्डिंग मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगा जिसे आप इंप्लीमेंट करेंगे तो उसे आप लॉन्ग टर्म में विन कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बट अभी मैं आपको एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ जिसमें आपको 20 मिनट में ही पीपीटी को खत्म करना होगा। देखिए 30 का मतलब क्या होता है? 30 का मतलब होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जब पीपीटी बताते हैं या पीपीटी को समझाते हैं तो इतना सारा टेक्स्ट लिख देते हैं नीचे में, वो अपनी पीपीटी में इतना सारा टेक्स्ट लिख देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो कोई पीपीटी नहीं बता रहे, वो कोई पीपीटी नहीं समझा रहे, वो एक टेक्स्ट पढ़ के रीड कर रहे हैं, वहां पे एक टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि प्रेजेंटेशन का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी चीज को बार बार देख के रीड करोगे। प्रेजेंटेशन का मतलब यह होता है कि आपने एक हेड पॉइंट लिख दिया है, उसे आप समझा रहे हो, उसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर आप इसे समझा रहे हो, अगर आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको ऑडियंस का जो एंगेजमेंट है वो आप बढ़ा पाओगे। अगर आप उन्हें कुछ समझा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ में एक वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो गाइस आपको क्या करना है कि आपको कभी ऐसा टेक्स्ट नहीं लिखना है, आपको हेड पॉइंट्स लिखना है। तो आप हेड पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करेंगे, अगर आप अपने अंदर की बात अगर आगे वाले को डिलीवर कर पाएंगे तो आगे वाले को भी वो समझ में आएगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन बता रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहां पे एक हेड पॉइंट लिखना है एंड उसे आपको एक्सप्लेन करना है, ना कि आप उसमें सारा टेक्स्ट लिख दीजिए। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है 177 रूल। अब 177 रूल का मतलब क्या होता है?
आपको समझना होगा, जब आप कोई पीपीटी बता रहे हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन बता रहे हो तो आपके हर एक स्लाइड के अंदर में एक मोटिव होना चाहिए, आपका हर एक स्लाइड में एक गोल होना चाहिए, आप हर एक स्लाइड से लोगों को कुछ सिखा पाए, आप हर एक स्लाइड से लोगों के अंदर वैल्यू एड कर पाए। तो आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी स्लाइड्स बता रहे हैं, अगर आपकी 10 स्लाइड्स है तो हर स्लाइड के अंदर में एक लेसन होना चाहिए, हर स्लाइड के अंदर में कुछ सीखने को मिलना चाहिए, तभी आपके साथ ऑडियंस बिल्ड कर पाएंगे, तभी ऑडियंस आपके साथ में एंगेजमेंट बढ़ा पाएंगे। अगर आप उन्हें बोर करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑडियंस आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो ऑडियंस का जो इंप्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कभी ऐसा नहीं करना है। देखिए 7 का मतलब क्या होता है? 7 का मतलब होता है कि अगर आपने एक स्लाइड बनाया है तो उसके अंदर में 7 ही हेड पॉइंट्स रहने चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को दिखा है कि उन्होंने 10 हेड पॉइंट डाल देते, 15 हेड पॉइंट डाल देते, 15 सब टॉपिक डाल देते, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 7 हेड पॉइंट रखना है। अगर आप 7 हेड पॉइंट रखेंगे तो देखना जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आपकी पीपीटी है, वो ज्यादा हटके नहीं दिखेंगे, वो ज्यादा ओवर नहीं दिखेंगे, वो एक सिंपल फॉर्मेट में दिखेंगे। तो आप एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप कोई पीपीटी बता रहे हैं तो उसके अंदर में 7 ही हेड पॉइंट होने चाहिए। आप 7 हेड पॉइंट रखोगे तो आपका पीपीटी बहुत अच्छा और बहुत इंप्रेसिव दिखेगा। तो गाइस आपको सिर्फ 7 ही हेड पॉइंट रखना है। तो गाइस नेक्स्ट 7 का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट 7 का मतलब होता है कि आपको उसमें 7 ही की पॉइंट रखना है। की पॉइंट का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सब टाइटल रख दिया है राम स्टोरी, अगर आप एक राम की स्टोरी बता रहे हैं तो आपका एक की पॉइंट क्या हो गया? राम स्टोरी, यानी ये 2 पॉइंट हो गया। तो आपको ऐसे 7 वर्ड्स ही रखने हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कैमरा इज वेरी गुड, अगर मैंने कैमरा इज वेरी गुड बोला तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसमें 5 की पॉइंट डाले। तो गाइस आपको समझना होगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति को कुछ चीज बता रहे हैं या किसी व्यक्ति को कुछ समझा रहे हो तो आपको 7 ही उसमें की पॉइंट डालना है, आपको 7 ही उसमें की पॉइंट रखना है। अगर आप उसमें 7 की पॉइंट रखोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने प्रेजेंटेशन को मास्टर कर लोगे, आप अपने प्रेजेंटेशन को विन कर लोगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 20-20-30 रूल को फॉलो करना है, देन उसके बाद में आपको 1-7-7 रूल को फॉलो करना है। देन थर्ड पॉइंट है थिंक आउटसाइड द स्क्रीन। दोस्तों आपको एक चीज समझना होगा, अगर आप किसी पीपीटी बता रहे हैं या किसी पीपीटी को समझा रहे हैं तो आपको क्या करना है? वहां पे सिर्फ एक हेड पॉइंट लिखना है। अगर आप एक हेड पॉइंट वहां लिख दिए, लेट सपोज कीजिए अगर आपने श्याम स्टोरी लिखे तो आपको श्याम स्टोरी लिखने के बाद में वहां पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है? स्टोरी को आपको खुद से बताना है, खुद से एक्सप्लेन करना है, आपको अपनी आवाज वहां तक पहुंचाना है, आपको अपनी अंदर की आवाज अपने ऑडियंस तक पहुंचाना है। अगर आप कोई अंदर से अपनी बात बताएंगे तो आगे वाले व्यक्ति के भी अंदर तक जाएगा, उनके भी माइंड में पहुंचेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी टॉपिक को समझा रहे हैं या किसी चीज को समझा रहे हैं तो वहां सिर्फ की पॉइंट लिखा होना चाहिए, बाकी आपको एक्सप्लेन करना है, बाकी आपको उसे और डीप में समझाना है। तो इससे होगा क्या कि जब आप इस तरीके से समझाएंगे तो आपके ऑडियंस का एंगेजमेंट आपके साथ बढ़ेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी उनके साथ में बढ़ेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक हेड पॉइंट लिखना है, देन उसके बाद में उस चीज को स्टोरी के फॉर्मेट में रिलेट कर दीजिए। अगर आप स्टोरी के फॉर्मेट में रिलेट करेंगे तो ऑडियंस कभी बोर नहीं होगी। तो यह चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एड इमेज एंड एनिमेशन। दोस्तों आपको एक चीज समझना होगा, अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन को मास्टर करना है या आपको अपने प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको उसके फील्ड के रिगार्डिंग पिक्चर ऐड करनी होगी, आपको उसके फील्ड के रिगार्डिंग पिक्चर ऐड करनी होगी, आपको उस फील्ड के रिगार्डिंग एनिमेशन ऐड करने होंगे। आप जिस भी फील्ड में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जिस भी फील्ड में आप अपनी स्पीच दे रहे हो या आप जिस भी फील्ड में आप पीपीटीज दे रहे हो तो आपको उस फील्ड के रिगार्डिंग वहां पे पिक्चर एंड एनिमेशन ऐड करनी होगी। जिससे होगा क्या कि लोग कभी बोर नहीं होंगे, वो पिक्चर के थ्रू विजुअलाइज करेंगे। और दोस्तों विजुअलाइजेशन एक ग्रेट पावर है। तो यह आपको एक समझनी होगी कि अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन को विन करना है, अगर आपको अपनी पीपीटी को विन करना है तो आपको एनिमेशन एंड पिक्चर ऐड करना होगा। देन उसके बाद में आपको एक चीज समझना होगा कि जब भी आप कोई पीपीटी बता रहे हैं या जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बता रहे हैं तो आपने जो जो पॉइंट वहां पे बताया है उसे आपको समराइज करना होगा, उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसे आपको एक शॉर्ट समरी में बताना होगा, फिर से आपको उसे रिपीट करना होगा। जैसे मैंने आपको बोल सकता हूँ तो हमने इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा है फॉलो 10-20-30 रूल। नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखा है कि 1-7-7 रूल। थर्ड पॉइंट
हमने सीखा है थिंक आउटसाइड द स्क्रीन। देन गाइस फोर्थ पॉइंट हमने सीखा है ऐड इमेज एंड एनिमेशन। अगर आप इस तरीके से बताओगे, अगर इस तरीके से आप समराइज करोगे तो देखना उनको पीपीटी कभी बोर नहीं लगेगा, उनको पीपीटी कभी भूलेंगे नहीं, वो आपकी पीपीटी को हमेशा याद कर लेंगे। तो यह चीज आपको हमेशा ध्यान देना है और आपको मैंने जो जो पॉइंट उसमें बताया है उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी प्रेजेंटेशन स्किल को विन कर सकते हैं, आप किसी भी प्रेजेंटेशन स्किल को मास्टर कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।